हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो के इस सेगमेंट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व होता है। और ये हमने लिया है एशन पब्लिकेशन के आईसीएससी बोर्ड के बुक से। और ये आपका क्लास 10 का पहला चैप्टर है जीएसटी, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको आप लोग मतलब कि जीएसटी जो है आपका नया नया इंक्लूड हुआ है, तो इसलिए बच्चे काफ़ी इसमें कंफ्यूज हैं और थोड़ा सा इसकी वजह से डरे भी हुए हैं। लेकिन ऐसा चैप्टर नहीं है, जीएसटी इज़ वेरी इजी चैप्टर। एक बार या दो बार इसको आप लगा लेंगे तो आपको सारा डर खत्म हो जाएगा और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है। और तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें और जिससे कि जीएसटी उनको भी समझ में आ सके। बाकी आप लोग तो पहले अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए इसको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो ये लिखा है, ए रिटेलर mark the price of his goods by 20% above the list price and after। तो यानी मतलब कि कोई सामान है वो एक्स रुपीज़ का है, उस पर 20% उन्होंने और प्रॉफिट रख के 20% का बढ़ा करके उन्होंने रेट रख दिया, लिस्ट प्राइस बना दिया। आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% and 5% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ मार्क अप प्राइस, GST is 18% on the goods. Find the list price of the goods if the consumer pays rupees 4617 as GST. Also find the final price consumer has to pay for the goods. तो इसको करने से पहले हम लोग पहले ही समझ लेंगे कि जो ये रेट घटाना बढ़ाना इसको कैसे करना हम लोग। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग साइड में इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामान है एक्स रुपीज़ का, ठीक है। एक्स रुपीज़ का सामान है तो इसको हम लोग 20% बढ़ा के वो सामान कितने का पड़ेगा, तो इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं इतने का पड़ेगा। ठीक है। मतलब कि इसमें आपने क्या किया, एक्स रुपीज़ प्लस 20% ऑफ एक्स रुपीज़। तो ये सामान आपका जो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो इतने का पड़ेगा। ठीक है। अब ये सामान आपका इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया और ये करेंगे आप लोग तो 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो 6x अपॉन 5 रुपीज़ का पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें बोला है 10% और 5% का डिस्काउंट, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था, जो वीडियो है उसमें बताया गया था, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट है, मान लो कोई रुपीज़ है, पी रुपीज़ का सामान है, उसमें दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है। मान लीजिए एक मिल रहा है 10% का और एक मिल रहा है 5% का, तो उसको इस तरह से निकालते हैं। तो ये हो जाएगा P इंटू 1 माइनस 10 अपॉन 100 होगा 90 अपॉन 100 और ये हो जाएगा 95 अपॉन 100। ठीक है। सॉरी, थोड़ा पेज नीचे चला गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसको मैं फिर से बताता हूँ, अगर पी रुपीज़ का कोई सामान है उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगा हुआ है तो 10, तो इसका मतलब होगा इसको कर देंगे 1 माइनस 10 अपॉन 100, 1 माइनस 5 अपॉन 100 और इस तरीके से आपका फाइनल प्राइस पता है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको फाइनल ये पता चल जाएगा कि जो पी रुपीज़ का सामान है वो आफ्टर 10% एंड 5% डिस्काउंट व्हाट इज द रियल अमाउंट। ठीक है। तो यहाँ पी रुपीज़ ये है, जैसे आपका सामान जो है 20% उसने बढ़ा के मतलब रेट लिस्ट प्राइस किया हुआ है, तो 30% बढ़ाने के बाद वो सामान इतने का हुआ। अब ये सामान में पी रुपीज़ मान लिया था समझाने के लिए, अब इस सामान को उसने 10% और 5% के सक्सेसिव डिस्काउंट से बेच दिया है। सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएगा तो उसके बाद सेलिंग प्राइस यानी एक्चुअल टैक्सेबल अमाउंट हम लोग पता करेंगे इस तरीके से। ठीक है। तो इस बात को मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। तो हम लोग इसको करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले मानते हैं लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, जैसे कि एक मानते हैं रुपीज एक्स। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, मार्क प्राइस यानी जो उसने 20% ऊपर कर दिया उसका मार्क प्राइस ऑफ गुड्स आफ्टर 20% इंक्रीमेंट। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x इंटू 1 प्लस 20 अपॉन 100, तो हो जाएगा x इंटू 120 अपॉन 100। इसे आप लोग काट लिए थे पहले ही, तो ये आ गया 6x अपॉन 5 रुपीज़। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ इस अमाउंट को आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो द प्राइस या द सेलिंग प्राइस आफ्टर
टू सक्सेसिव डिस्काउंट इज इक्वल हो जाएगा 6x/5। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, एक 10% का और एक दे रहा है इसने 5% का, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो 6x/5 ये हो जाएगा 90/100 इंटू 95/100। क्लियर स्टूडेंट? इस चीज को आप लोग देखिए। अब इसे कैलकुलेट करने की जरूरत तो अभी तो नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ कि डिस्काउंट तो ये आपका डिस्काउंट वाला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 5 मार्केट प्राइस जीएसटी 18% ऑन द गुड्स, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इफ द कंज्यूमर पेज 4617 एज सीजीएसटी। क्लियर? सीजीएसटी दिया हुआ है 4617 और 80% जीएसटी दिया हुआ है, तो इसका मतलब सीजीएसटी जो है वो होता है आईजीएसटी का आधा होता है, तो हमारा सीजीएसटी हो जाएगा 9%। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सेंस आईजीएसटी इज इक्वल टू CGST अपॉन 2, सॉरी इक्वल टू SGST। तो यहाँ पे हो जाएगा CGST इक्वल टू IGST अपॉन 2 यानी 18/2 यानी 9%। क्लियर स्टूडेंट्स? आपका ये हो जाएगा, यानी CGST जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9%। क्लियर? अब हम लोग को क्या करना है कि ये पता करना है भाई कि पहले तो ये तुम्हारा जो अमाउंट है वो जो बना हुआ है, इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि जो आपका अमाउंट है पूरा डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आपका बन रहा है वो बन रहा है 6x/5 इंटू 90/100 इंटू 95/100। ठीक है, अब इसने बोला है कि 18% IGST था, तो CGST आपका हो जाएगा 9%। क्लियर? अब इसको हम लोग ठीक से और देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे 18% GST, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इफ कंज्यूमर पेज 4617 एज CGST। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो आपका अमाउंट बना हुआ है टैक्सेबल अमाउंट का 9% अगर निकालेंगे तो आपका आएगा 4617। ठीक है, तो वहां से आप टैक्सेबल अमाउंट निकाल सकते हैं। कैसे? इस बात को समझ लीजिए, अगर हो सकता है ना समझ में आ रहा तो मान लीजिए आपका अमाउंट था 5000, तो उसका 9% निकाल लें तो ये आ रहा है CGST आ रहा है, और CGST गिवन है, तो यहाँ पे आपका अमाउंट एक्स मान लिए थे। ठीक है, जैसे आपका अमाउंट मांगे था लिस्ट प्राइस एक्स माने थे। ठीक है, तो हम लोग इसको पता करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग इसको पता करने के लिए दूसरा पेज का यूज करेंगे। एंड CGST इज इक्वल टू गिवन 46 हाउ मच 4617 यानी 9% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 4617, और आपका टैक्सेबल अमाउंट आया था 6/5 इंटू 90/100 इंटू 95/100। अब ये आपका 4617। ठीक है, ये किसका है? इसका है 9%, यानी 9/100 ये मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए देखिए 0 0 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली ये x इक्वल हो जाएगा 4617 इंटू यहाँ पे हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 95। इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे अगर आप लोग, तो कैलकुलेशन तो वैसे मैंने कहा था हम नहीं सिखा रहे, तो आफ्टर द कैलकुलेशन ये हो जाएगा 50,000। यानी आपका जो लिस्ट प्राइस था वो आपका, यानी लिस्ट जो आपका जो अमाउंट था जिससे मैंने 20% ऊपर करके रखा था वो आपका ही हो जाएगा लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्स। तो 20% ऊपर करने के बाद तो लिस्ट प्राइस आपका हो गया था 50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ये क्वेश्चन पूछे हैं कि आल्सो फाइंड द फाइनल प्राइस कंज्यूमर हैज टू पे फॉर गुड्स। क्या पूछे हैं? फाइनल प्राइस कस्टमर हैज टू पे फॉर गुड्स। तो हम लोग निकालते हैं फाइनल प्राइस। तो फाइनल प्राइस होता क्या है?
फाइनल प्राइस होता है आपका टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। ठीक है, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो आपका है टैक्सेबल अमाउंट वो ये है, यानी टू सेलिंग प्राइस, ये आपका है टैक्सेबल अमाउंट। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं एक्स की जगह, सिंपल सी बात है एक्स की जगह रखना होगा, तो 6/5 इंटू 50,000 इंटू 90/100 इंटू 95/100। क्लियर। प्लस जीएसटी आपका कितना आया था 4617, तो 4617 को हम लोग 2 बार ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि बस सीजीएसटी है, एक बार एसजीएसटी है, तो इसे हम लोग करेंगे कैलकुलेट। तो ये हम लोग का कैलकुलेशन के बाद जो अमाउंट बन रहा है वो आ रहा है हमारा ₹60,534। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसे आप लोग ऐसा ना समझिएगा कि मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, इसे डायरेक्ट आप काट सकते हैं, यहाँ पे जीरो यहाँ पे कट गया, यहाँ से ऐसे, और उसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पे बनेगा 5 1 जा 5, और आपका यहाँ पे जाए कितना 5 1 जा 5 अच्छा 18 5 जा, ठीक है, उसके बाद 6 18 6 जाए 198 195, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन में टाइम भी वेस्ट होगा और उसके बाद वीडियो भी बहुत लंबी बन जाएगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कैलकुलेशन के लिए आप लोग कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं घर पे कभी कभी, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि आपको कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन बनाने का वीडियो नहीं है, इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, और कृपया इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को, चैनल को, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड शेयरिंग इज कैरिंग।